इतने में ही इन मनवादियों को पेट में दर्द होने लग गया, पेट में मरोड़ होने लग गई, पेट में ऐंठन होने लग गई। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि मनवादी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो ये इनको हिंदू नहीं मानते। अब तो यादव जी, मोहन यादव जी, नाक की बात है, अब इज्जत की बात है, अब आपको पीछे नहीं हटना है। समस्त यादव समाज और समस्त पिछड़ा समाज, और मैं तो कहता हूँ समस्त बहुजन समाज आपके साथ है। आप इस 27% आरक्षण को लागू करवाओ और मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित करो। अब ये मनवादियों को देखो, जो इनकी शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आरएसएस के, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो बजरंग दल के लोग हैं, इनको मोहन यादव खटकने लगे। पहले वे जब मोहन यादव तलवार चलाते थे, कहीं मोहन यादव लाठियां चला रहे हैं, कहीं श्री राम उत्सव करवा रहे हैं, श्री कृष्ण उत्सव करवा रहे हैं, गणेश चतुर्थी करवा रहे हैं, महादेव पूजन करवा रहे हैं, तब इनको ये मोहन यादव जी अच्छे लग रहे थे। अब मोहन यादव जी ने अगर सामाजिक न्याय की बात बस कह दी, अभी की नहीं है, कह भर दी, तो मोहन यादव जी इनको खटकने लग गए। जब राम जन्मभूमि की बात हो रही थी तो उस समय आंदोलन करने वाले लोग कौन थे? उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार थे, यही लोग मुखरता से आ रहे थे। और जब उसका ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट में इन तीनों में से किसी का नाम था? कितने दलित और पिछड़े थे उस ट्रस्ट में? तब इनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। तो कुछ इसी तरीके से काम मोहन यादव जी के साथ किया जा रहा है। इनको सिर्फ पिछड़ों के नाम पे आगे प्लांट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में और तमाम जो हिल्दी बेल्ट है वहाँ पे पिछड़ों के वोट साधने के लिए मोहन यादव जी को आगे कर दिया जा रहा है। और जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो मोहन यादव जी को टारगेट किया जा रहा है। जातिवादी लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जब यादवों को ही बनाओगे सीएम तो ऐसा ही होगा, देखिए ना। नहीं, इससे पहले तो शिवराज चौहान थे, वो तो किरार समाज से आते हैं, वो भी पिछड़े समाज से थे। उन्होंने कौन सा 14% आरक्षण से बढ़ा के 27% किया? और उन्होंने तो रोक दिया था ना, देखिए। उन्होंने तो 27% से कम करके 14% किया था। वो तो बिल्कुल पिछड़ों के दुश्मन रहे हैं। वो 15 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लोग बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि यादवों को, पिछड़ों को अगर बनाओगे तो ऐसे ही होगा। नहीं, सवाल तो देखो होंगे, और सवाल सबसे होंगे। सवाल बीजेपी से भी होंगे कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन अब तक वो जातिगत जनगणना में ये क्लियर नहीं कर पाए कि जातिगत जनगणना किस तरीके से होगी। लगभग 60% से ज़्यादा मुख्यमंत्री पूरे देश भर में इस समय बीजेपी के हैं, लगभग 20 राज्यों में हैं बीजेपी या एनडीए के। लेकिन क्या सब जगह इन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण दिया है? मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में अभी इन्होंने नहीं लागू होने दिया, वहाँ पेच फंसा दिया है। इसके अलावा राजस्थान में 21% है, हरियाणा में भी पूरा 27% नहीं है, और उड़ीसा में हमारे दर्शक जान के सरप्राइज होंगे, वहाँ ओबीसी को 0% आरक्षण है, वहाँ पिछड़ों को आरक्षण ही नहीं दे रखा है। तो तमाम जो राज्य जहाँ पे बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पहले प्रधानमंत्री जो खुद को पिछड़ा पिछड़ा कह रहे हैं वो पहले 27% आरक्षण दें। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन जिन लोगों को हमने नेता बनाया, दलितों को, चाहे पिछड़ों को, चाहे मोहन यादव हो, अभी आरएसएस शताब्दी बना रहा था, अपने रामनाथ कोविंद गए उनके प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन गए। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंच पर आप उन्हीं की जड़ काटने की बात कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस की साजिश रही है। पिछले 100 साल से इन लोगों ने कभी भी दलितों और पिछड़ों को आगे नहीं आने दिया। ये तो मजबूरी है कि मजबूरी बस राम आने दे रहे तो आप उन्हीं की जड़ काट रहे हैं। अब मजबूरी बस ये रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, मोहन यादव जैसे लोगों को सिर्फ वोट साधने के लिए ये लोग उनको सामने कर देते हैं, और जब ये लोग सामाजिक न्याय के लिए कोई एक कदम उठाते हैं तो उनकी जड़ भी यही मनवादी लोग काटने लग जाते हैं। आप हमें ये बताइए, अगर आरएसएस को इतना ही देश की जनता से प्यार है तो ये लोग पिछले 75 साल से संविधान का विरोध क्यों करते रहे? इन लोगों ने संविधान की प्रतियां क्यों जलाई? चाहे गोलवलकर हो, चाहे हेडगेवार हो, चाहे सावरकर हो, ये लोग हमेशा संविधान का विरोध करते रहे और इन्होंने कहा कि हम
भारत के संविधान को नहीं मानते जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। तो ऐसे लोग जो देश के संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोग जो देश के झंडे को नहीं मानते, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा राष्ट्रगान का अपमान किया, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा देश के महापुरुषों का अपमान किया, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की मुखबरी करी, ऐसे लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के, शूद्रों के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को स्वीकारेंगे। उमा भारती का इन्होंने अपमान किया, कल्याण सिंह का इन्होंने अपमान किया, जगदीप धनखड़ उदाहरण रहे। इनको देखो कैसे रातों रात यादव को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मेरा फिर विरोध होगा इस बात को लेके कि चाहे यादव हो, जाट हो, गुर्जर हो, कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, ये भी शूद्रों की कैटेगरी में आते हैं। किसकी दिशा नज़र में? आरएसएस की मनवादी विचारधारा के लोगों की नज़र में। चाहे वो छूत शूद्र हो या अछूत शूद्र हो, ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इनकी नज़र में ये लोग हमेशा खटकते रहते हैं। और बिहार में तो चुनाव चल रहा है, और बिहार चुनाव से पहले अगर इस तरह की घटना हो रही है तो बिहार में क्या संदेश जाएगा? इस्तीफे की मांग हो रही है मोहन यादव को, देखिए मोहन यादव के इस्तीफे की मांग हो रही, लेकिन ऐसे कांड करने के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग नहीं हो रही। पाकिस्तान के साथ मैच करा दिया तो ये मनवादी लोग अमित शाह से इस्तीफा नहीं मांग रहे। मोहन यादव ने गलत कर दिया क्या? महाजन रिपोर्ट का जिक्र कर दिया उन्होंने, या सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया उन्होंने, वो समर्थन में आ गए हैं। दरअसल है क्या, मोहन यादव का जो आरएसएस का कीड़ा था वो मर गया, और कुछ दिनों के लिए जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, एक आदमी की शरीर में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड। तो पहले उनके शरीर में जो बैड बैक्टीरिया थे आरएसएस की पाठशाला वाले, तो वो सक्रिय थे, तो हमेशा हिंदुत्व सनातन की बात करते थे। मोहन यादव के वो भी बयान आपने सुने होंगे कि इसमें मध्य प्रदेश में आओगे तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण कहना पड़ेगा, सनातन परंपरा का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन अब इनके कुछ दिनों के लिए गुड बैक्टीरिया प्रभावी होने लगे, और वो भी क्यों? क्योंकि मजबूरी, बस वहाँ का युवा आंदोलन कर रहा है, वहाँ का आदिवासी, पिछड़ा और दलित आंदोलित है। इस वजह से मोहन यादव को मजबूरी में 27% आरक्षण की बात कहनी पड़ी, और बस कहने भर की देश थी। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी पारित तो नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो, लेकिन अभी पारित तो नहीं हुआ, लागू तो नहीं हुआ, नौकरियाँ तो नहीं मिली। इतने में ही इन मनवादियों को पेट में दर्द होने लग गया, पेट में मरोड़ होने लग गई, पेट में ऐंठन होने लग गई। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि मनवादी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो ये इनको हिंदू नहीं मानते। तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री तब आया था ना, ये तो हाँ बिल्कुल, कमलनाथ ने लागू किया और कोर्ट में ये लंबित हो गया, कोर्ट में ये रुक गया। उस समय कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। और कोई भी आरक्षण लागू होना होता है तो वो उसमें बहुत सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो केंद्र सरकार का होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पेचीदगी होती हैं जो केंद्र सरकार की बिना रजामंदी के नहीं लागू हो पाती हैं। तो इस वजह से मोहन यादव जी ने हिम्मत दिखाकर ये काम किया। तो मैं मोहन यादव जी के साथ हूँ। देखिए, मैं मोहन यादव जी के साथ हूँ। बीइंग यादव होने के नाते, पिछड़ा होने के नाते, संविधान को मानने वाला होने के नाते, सामाजिक न्याय का एक सिपाही होने के नाते मैं मोहन यादव जी की इस मुहिम में उनके साथ हूँ। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से मोहन यादव जी से निवेदन है कि यादव पहले तो कभी अड़ता नहीं, और अड़ गया तो फिर पीछे नहीं होता। अब तो यादव जी, मोहन यादव जी, नाक की बात है, अब इज्जत की बात है, अब आपको पीछे नहीं हटना है। समस्त यादव समाज और समस्त पिछड़ा समाज, और मैं तो कहता हूँ समस्त बहुजन समाज आपके साथ है। आप इस 27% आरक्षण को लागू करवाओ, और मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित करो कि आरएसएस से जो पिछड़े निकलते हैं, जो मनवादी विचारधारा के बीच में रह के जो पिछड़े समाज के लोग निकलते हैं, वो भी सामाजिक न्याय के योद्धा हो सकते हैं। पहले मोहन यादव को पिछड़े के नाम पे मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में पिछड़े के नाम पे सरकार लाई गई। वो एक अलग विषय है, कैसे सरकार आई, क्या आई, लेकिन जब एक पिछड़ा वहाँ मुख्यमंत्री बना तो 2 साल तो वो मोहन यादव जी पिछड़ों को जो 27% आरक्षण कांग्रेस सरकार दे गई थी
उसको 27% रोकने के लिए बात नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे उन पे सामाजिक संगठनों और विपक्षों द्वारा जब दबाव बना के 27% आरक्षण की बात की गई, जब तमाम युवाओं ने वहाँ आंदोलन किया, पिछले 2 साल से युवा वहाँ आंदोलित है, तो अब जाके मोहन लाल यादव जी 27% आरक्षण के लिए तैयार हुए। हालांकि मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी है, तो वो आरक्षण 52% होना चाहिए, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस का जिस दिन आरक्षण कोर्ट द्वारा मिल गया था तो तभी वो 50% की कैप तो हटी गई थी। तो अब तो आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग तो मोहन यादव जी से ये कह रहे हैं कि आप जब 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण कर रहे हो तो उसे थोड़ा और बढ़ा के 52 कर दो।